पेमेंट की और रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट, कौन कौन से फॉर्म्स फाइल करे जाएंगे और फॉर्म अगर टाइम पे फाइल नहीं करे तो क्या होगी पेनल्टी, वो हम आज की वीडियो में समझेंगे। अगर टीडीएस को आसान भाषा में समझे तो टीडीएस टैक्स कलेक्शन का एक तरीका है जिससे गवर्नमेंट को टैक्स तभी मिल जाता है जब ट्रांजैक्शन होती है दो लोगों के बीच। आमतौर पे इनकम टैक्स पे करा जाता है, जिस साल की इनकम है उसके अगले साल में इनकम टैक्स पे करते हैं जब आईटीआर फाइल करते हैं। बट गवर्नमेंट को कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी है जिनसे तुरंत टैक्स मिल जाता है, जिसे टीडीएस कहते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में कुछ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाई करी गई है जिसमें अगर वो ट्रांजैक्शन होगी तो जो इंसान पेमेंट कर रहा है वो पेमेंट करने से पहले टैक्स का कुछ हिस्सा डिडक्ट कर लेगा, जिसे टीडीएस कहते हैं, और उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है तो सैलरी पे करने से पहले ही एम्प्लॉय का इनकम टैक्स टीडीएस की फॉर्म में डिडक्ट कर लेता है एम्प्लॉयर और उसे पे कर देगा गवर्नमेंट को। अगर टीडीएस पेमेंट की ड्यू डेट की बात करें, मार्च में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई और उसमें टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो जिसने भी टीडीएस डिडक्ट किया है उसे अगले महीने 30 अप्रैल तक वो पैसा गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होगा। वहीं अगर मार्च के अलावा किसी और महीने में टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो अगले महीने की 7 तारीख तक टीडीएस गवर्नमेंट को पे करना होगा। जितना भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है, जो भी टीडीएस की पेमेंट करी गई, कौन सी ट्रांजैक्शन के लिए टीडीएस डिडक्ट किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन टीडीएस रिटर्न में फाइल करी जाती है। जो भी टीडीएस रिटर्न फाइल करता है उसके पास 10 नंबर होना चाहिए, जिसे टैक्स कलेक्शन एंड डिडक्शन नंबर भी कहा जाता है। इसके पास 10 नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म 49B के अंदर। अगर बात करें टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बारे में तो टीडीएस की ड्यू डेट फर्स्ट क्वार्टर की, जो अप्रैल से जून तक होता है, उसकी होती है 31 अगस्त, सेकेंड क्वार्टर की 31 अक्टूबर, थर्ड क्वार्टर जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक होता है उसकी ड्यू डेट है 31 जनवरी, और जो आखिरी क्वार्टर होगा फाइनेंशियल ईयर का, जनवरी से मार्च तक के बीच में जितना भी ट्रांजैक्शन हुई है उसकी ड्यू डेट होगी 31 मई। आगे बात करते हैं टीडीएस रिटर्न में जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में। अगर टीडीएस सैलरी पर डिडक्ट हुआ है तो फॉर्म 24Q फाइल करा जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से। अगर जिसका टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो नॉन रेसिडेंट है या फॉरेन कंपनी है, उस केस में फॉर्म 27Q फाइल करा जाता है। अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पे तो उस केस में फॉर्म 26QB फाइल करा जाता है। और बाकी अगर किसी केस में टीडीएस डिडक्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कमीशन है, या कोई प्रोफेशनल सर्विस दी गई है, या कोई इंटरेस्ट इनकम है, या किसी भी तरीके का अगर कोई सिचुएशन है जहां पर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है जो ऊपर के 3 केसेस में कवर नहीं हुआ, वहां पर फॉर्म 26Q फाइल करा जाता है। अगर टीडीएस रिटर्न फाइल करने में डिले होती है तो 200 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फी होती है, जो कि मैक्सिमम हो सकती है टीडीएस अमाउंट के बराबर। अगर टीडीएस रिटर्न 1 साल तक फाइल नहीं करी जाती है तो मिनिमम 10,000 की पेनल्टी होगी, जो मैक्सिमम 1 लाख तक हो सकती है। जब भी कोई पर्सन टीडीएस डिडक्ट करेगा तो जिसका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो डिडक्टर डिडक्टी को टीडीएस सर्टिफिकेट देगा। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट किया है सैलरी पे तो एम्प्लॉय को फॉर्म 16 मिलेगा।
अगर कोई प्रॉपर्टी की सेल पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वहां पर टीडीएस सर्टिफिकेट 16B में इशू होगा। अगर रेंट पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो फॉर्म 16C में सर्टिफिकेट होगा। और इनके अलावा अगर कोई और केस है जहां पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, जैसे कमीशन है, प्रोफेशनल सर्विस है, तो वहां पर फॉर्म 16A इशू होगा टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए। अगर टीडीएस रिटर्न में कोई गलती हो गई है, कोई इनकरेक्शन है, तो उसे ठीक किया जा सकता है रिवाइज्ड टीडीएस रिटर्न फाइल करके।